देश में क्राइम कंट्रोल की तमाम कोशिशों के बावजूद अपराधी सक्रिय हैं। कई घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा गंभीर मामला जिहाद से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ समय से देश के अंदर जिहादी तेजी से सक्रिय होते दिख रहे हैं। पहले हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाना, फिर उनका धर्मांतरण कराना, इतना ही नहीं अलग अलग तरीके से उनको परेशान करना, मारपीट करना, अपनी हवस का शिकार बनाना तेजी से बढ़ता जा रहा है। अलग अलग राज्यों से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर रोक नहीं लग पा रही, जिसके बाद देश में बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी हिंदू बहन बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार। देश में तेजी से बढ़ रहा जिहाद का मामला, हिंदू बहन बेटियों के साथ घिनौनी साजिश। इंदौर से सामने आया हैरान करने वाला मामला। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग हुई तेज। हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। हिंदू संगठन जिहाद के खिलाफ लगातार मुखर रहता है। वहीं विवेक अग्निहोत्री के फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद तो इस पूरे मुद्दे ने नए सिरे से बहस छेड़ दी। इसके बावजूद इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। देश के अंदर तेजी से बढ़ रहा जिहाद का मामला हिंदुओं के लिए टेंशन का विषय है, क्योंकि एक बड़ी साजिश के तहत इस पूरे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अलग अलग राज्यों से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर से जिहाद का एक नया मामला सामने आया है। यहाँ इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करने वाली एक लड़की ने मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर अपने साथ हैवानियत करने का आरोप लगाया। आरोपित का नाम मोहम्मद शाहरुख शेख है, जिसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। शादीशुदा शाहरुख ने खुद को कुंवारा बताकर पीड़िता से शादी का भी वादा किया था। वहीं राजस्थान के जयपुर से एक अन्य मामले में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हिंदू लड़की पर उसके मुस्लिम बॉयफ्रेंड ने पिस्टल तान दी। इस मामले की भी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला मामला इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ बीमा कंपनी में मैनेजर पद पर काम करने वाली लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि बीमा कंपनी में काम करने के दौरान उसकी जान पहचान एक फर्नीचर का काम करने वाले युवक से हुई थी, जिसने अपना नाम यश जैन बताया था। कुछ दिनों की बातचीत में दोनों लोग काफी घुल मिल गए। युवक ने पीड़िता से शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की इस झांसे में आ गई। इस दौरान आरोपित ने लड़की से 3-4 बार हैवानियत की घटना को अंजाम दिया, यानी कि गलत किया। वहीं विरोध करने पर वह जल्द ही शादी का भरोसा देने लगा। जानकारी के अनुसार खुद को यश बताने वाला आरोपित पीड़िता से अपनी मौसी के इंदौर स्थित घर पर मिलता। एक दिन पीड़िता को लगा कि आरोपित कुछ तो छिपा रहा है। लड़की ने पड़ताल की तो खुद को यश बताने वाला युवक शाहरुख शेख निकला। पीड़िता ने यह भी पता लगाया कि शाहरुख इंदौर के पीठा चंदन नगर इलाके में रहता है। 15 अप्रैल 2024 को जब लड़की ने आरोपित के घर जाकर पड़ताल की तो वो शादीशुदा निकला। फिर पीड़िता ने अपने परिजनों को सारी बात बताई। आखिरकार तमाम कानूनी प्रक्रियाओं के बाद शाहरुख के खिलाफ हीरानगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस शाहरुख की तलाश और मामले की जांच कर रही है। अब दूसरा मामला राजस्थान के जयपुर से है। यहाँ के थाना क्षेत्र महेश नगर में एक हिंदू लड़की ने 26 अप्रैल को अपने मुस्लिम प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह अकरम नाम के युवक के साथ पिछले 7 वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। जिस घर में ये दोनों रहते हैं वह आदिल खान का है। 26 अप्रैल को लड़की ने अकरम पर शादी करने का दबाव बनाया। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई। पीड़िता का आरोप है कि थोड़ी देर के बाद नाराज हुए अकरम ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, लड़की को पीटने में मकान मालिक आदिल भी शामिल हो गया। इन दोनों ने कमरे के कई सामान भी तोड़ डाले। कुछ ही देर में अकरम ने शराब के नशे में पीड़िता पर पिस्टल भी तान दी। लड़की जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाई। बाद में उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता का आरोप है कि अकरम पहले से शादीशुदा है और वह अब शादी नहीं करना चाहता।
लड़की ने यह भी खुलासा किया कि अकरम का साथी यानी कि जो मकान मालिक है आदिल, वो भी एक हिंदू लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। आदिल की पार्टनर का नाम सिमरन सिंह राजपूत है। हालांकि सिमरन राजपूत ने आदिल के साथ अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के रहना बताया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर जब आदिल के मकान पर दबिश दी तो वहां अवैध हथियार बरामद हुए। आदिल के घर से पिस्टल, मैगजीन और 7 कारतूस मिले। बता दें कि आदिल और सिमरन दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं। दिल्ली से होटल मैनेजमेंट में MBA करने वाली सिमरन पिछले 7 वर्षों से आदिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। आदिल जयपुर में रियल एस्टेट का काम करता है। उसके खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज है। आदिल और सिमरन को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद से अकरम फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। जिहाद से जुड़ी ये कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी कई चौंका देने वाली घटना सामने आ चुकी है। नवंबर 2023 का मामला है जो दिल्ली से सटे गाजियाबाद से सामने आया था, लेकिन ये केस दूसरों से बहुत अलग है। इस मामले में हैरानी की बात यह है कि पीड़ित महिला को शादी के 8 साल बाद पता चला कि उसका पति हिंदू नहीं है। राज खुल जाने के बाद आरोपी पति उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा। महिला के 2 बच्चे हैं। इसके बावजूद उसने धर्म परिवर्तन से साफ इनकार कर दिया। ससुराल वालों ने ज्यादा दबाव बनाया तो वो घर छोड़कर दूसरी जगह रहने लगी, लेकिन पति अपनी मां और भाई के साथ वहां भी आधम का उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद महिला ने लोकल थाने में शिकायत दर्ज करा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। आरोपी पति को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पति रिक्की उर्फ नावेद दिल्ली के वजीराबाद का रहने वाला था। पीड़ित महिला का नाम अर्चना है। दोनों ने साल 2015 में शादी की थी। इसके बाद 8 साल तक साथ रहे। इस दौरान 2 बच्चे भी हुए। अर्चना के मुताबिक आरोपी से उसकी मुलाकात शादी के कुछ महीने पहले ही हुई थी। उसने अपना नाम रिक्की बताया। दोनों के बीच प्यार हो गया तो परिजनों की सहमति पर उसने शादी भी कर ली। इसके बाद दोनों दिल्ली के वजीराबाद में ही रहने लगे। इस बीच 5 साल के अंदर उनके 2 बच्चे भी हो गए। इसी बीच अर्चना को जब अपने पति का राज पता चला तो वो सन्न रह गई। रिक्की मुस्लिम है, उसका असली नाम नावेद है। उसने शुरू में इसका विरोध किया, लेकिन बच्चों की वजह से चुप हो गई। इसका फायदा उठाकर नावेद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। कई बार घर मौलवी को लाकर धर्म बदलवाने की कोशिश की, लेकिन उसने सीधा सीधा मना कर दिया। इसके बाद उसके ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे। उसकी सास गुलनाज और जेठ जावेद इसमें नावेद का साथ दिया करते थे। आखिरकार परेशान होकर अर्चना अपने बच्चों को लेकर गाजियाबाद के शालीमार गार्डन के झाबड़ा कॉलोनी में चली गई। वहां अपने रिश्तेदारों के बीच रहने लगी, लेकिन नावेद उसे परेशान करने वहां भी पहुंच जाता और पत्नी के साथ जमकर मारपीट करता, जिसके बाद पीड़िता ने शालीमार गार्डन थाने में पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि आरोपी के भाई ने भी हिंदू लड़की के साथ शादी की है। बता दें कि गाजियाबाद में जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले लगातार सामने आते रहे। यहाँ इस मामले में कई रैकेट काम कर रहे हैं। 2023 जुलाई की बात है, पुलिस ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था जो लोगों के धर्म परिवर्तन कराने का काम करता था। वो लोग पहले हिंदू लड़कों को मुस्लिम बनाते, फिर उनसे हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर जिहाद के लिए उकसाते। इस रैकेट का पता तब चला जब गाजियाबाद के खोड़ा थाने में 25 साल की एक लड़की का पिता पहुंचा। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पिछले कुछ समय से अजीब हरकतें कर रही है, अजीब तरह की व्यवहार कर रही है। उसकी गतिविधि बेहद संदिग्ध लग रही है। वह घर के अंदर हिजाब पहनना शुरू कर चुकी है, घर में नमाज भी पढ़ रही है, यहाँ तक कि घर के लोगों से इस्लाम अपनाने का दबाव भी बनाती है। शिकायत मिलते ही गाजियाबाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जब लड़की के मोबाइल की जांच की तो पता चला कि लड़की ने 6 अप्रैल को राहुल उर्फ राहिल से निकाह कर लिया था। वो नोएडा के कॉल सेंटर में काम करती थी। राहिल भी वहीं काम करता था। पूछताछ में परिवार वालों ने पुलिस को यह भी बताया कि लड़के ने शुरू में बेटी को अपना नाम राहुल अग्रवाल बताया। इसके बाद पुलिस ने खोड़ा थाने में FIR दर्ज की और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। उसने पूछताछ में बताया कि साल 2017 में उसने मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ सौरभ खुराना से मिलने के बाद इस्लाम धर्म अपनाया था। अब्दुल्ला ने अलीगढ़ से BDS की पढ़ाई की थी। तो इस तरह से देश के अंदर एक बड़ी साजिश चल रही है, जिसका समय समय पर खुलासा हो रहा है। वहीं लोगों की मांग है कि ऐसे घिनौने लोगों को पकड़े जाने पर सीधा
एनकाउंटर कर देना चाहिए। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।